नमस्कार छात्रों, उपयोजित लेखन अंतर्गत शीर्षोत्तरक्रम पत्र लेखन के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यानी पत्र के द्वारा अपनी भावनाओं, अपने विचार को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। यानी आजकल मोबाइल, संगणक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम अपना संदेश अपने रिश्तेदारों तक, अपने मित्रों तक, अपने परिचितों तक, जो परिचित व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। यह आजकल जो साधन है वह साधन बहुत जल्द से जल्द अपना संदेश वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। फिर भी अपनी जो खास व्यक्ति है, संबंधी है, मित्र है, सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। इसलिए पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस समय पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही है। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं। एक है औपचारिक पत्र, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। यानी आजकल जो माध्यम है वो अलग अलग प्रकार के माध्यम क्या हो गए हैं, बन गए हैं, और इसी माध्यम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे से संदेश भेजने का काम करते हैं। औपचारिक जो पत्र लेखन है, प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र में प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का जो पद है, ओहदा है, वह पता लिखना आवश्यक है। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। यानी पत्र लिखते समय कौन सा विषय है, क्या संदर्भ है, उसका उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय या महोदया का संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र की समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर,
उनका नाम और पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी क्या करना चाहिए, भेज देना आवश्यक होता है। यानी पत्र, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, दिनांक वहां पर लिखनी पड़ती है। उसके बाद प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय, उसके बाद विषय विवेचन, यानी दिनांक लिखना पड़ता है, प्रति लिखना पड़ता है, विषय कौन सा है वो लिखना पड़ता है, संदर्भ क्या है, और महोदय और विषय विवेचन हमें वहां पर देना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो अंतिम बात होती है, इस अंतिम बात में हमें बहुपदीय या बहुदिया लिखना पड़ता है। बहुपदीय और बहुदिया लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ उसका हस्ताक्षर, जिनका नाम है, जो पत्र लिख रहा है उसका हस्ताक्षर, नाम, पता, और अंत में हमें यहां पर ईमेल आईडी देना पड़ता है। जो ईमेल आईडी होता है वह देना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर XYZ abc.com, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वहां पर पता या ईमेल आईडी दे सकते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में हमें दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, बहुदिया या बहुदीय, हस्ताक्षर, नाम, उसका पता, ईमेल आईडी वहां पर क्या होना है, देना पड़ता है। तो इस प्रकार यह बातें यहाँ पर होती रहती है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या होता है कि व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। जिस व्यक्ति को, जिस रिश्तेदार को आप पत्र लिख रहे हैं, आपसे बड़ा है तो सादर प्रणाम, आपके बराबर का है तो नमस्ते, या आपसे छोटा है तो शुभ आशीर्वाद या आशीर्वाद आप उसे दे सकते हैं। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम वहां पर पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। जैसे औपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत होती है, यहाँ पर नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार अपने मित्र को, अपने पिताजी को और माताजी को स्नेह और सम्मानीय प्रभावी शब्दों में आप लेखन कर सकते हैं। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना आवश्यक है। और इसी में भी अनौपचारिक पत्र लिखते समय भी हमें क्या करना पड़ता है, साथ में ईमेल आईडी देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बातें होती है, तो यहाँ पर दिनांक, जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसे संबोधन करना पड़ता है। प्रिय मित्र अजीत, सप्रेम नमस्कार, उसे अभिवादन करना पड़ता है, नमस्ते। आपसे बड़ा हो तो सादर प्रणाम देना पड़ता है। प्रारंभ, उसके सुख कुशल के बारे में आप उसको पूछ सकते हैं, विषय के बारे में। उसके बाद आप जो लिख रहे हैं विषय विवेचन यहाँ पर दिया है,
यानी विषय क्या है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि जो विषय आपको दिया है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अंत में समापन करते समय उसका हस्ताक्षर आपका मित्र, उसके साथ साथ नाम, पता, ईमेल आईडी यह भी इसमें होता है। नाम, पता और ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिखना होता है। तो इस प्रकार आपको अनौपचारिक पत्र लेखन में बातें आती है। तो आप इस प्रकार दो पत्र क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ए दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। यानी यह पत्र देख के आपको पता चलता है कि ये क्या है, औपचारिक पत्र लेखन है कि साहिल देशपांडे जिलाधिकारी जो होते हैं उनको वह खत लिख रहा है। उनको विषय भी आपके यहाँ पर दिया है कि पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई हो रही है, उसके बारे में वो पत्र लिख रहा है। यहाँ पर आप दिनांक लिख सकते हैं, कौन सी भी दिनांक आप लिखिए। 8 जुलाई 2021 सेवा में जिलाधीश महोदय पुणे महाराष्ट्र, यानी यह प्रति हमने यहाँ पर लिखा है। विषय है पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, यानी विषय भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। महोदय या ये बड़े इसलिए श्रीमान जी भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम महोदय कहेंगे। और ये पत्र आप विषय के अनुसार अनियंत्रित रूप से कटाई आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं जो सरकारी है और सरकारी पेड़ पौधे लोग क्या कर रहे, काट रहे हैं, अनियंत्रित कटाई हो रही है और पर्यावरण का जो नुकसान है वो हो रहा है, इसलिए वह खत लिख रहा है। और उसके बाद आपका भवदीय साहिल देशपांडे, दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे और अंत में ईमेल आईडी लिखना मत भूलिए। और एक ही तरफ आपको यह सब लिखना है। पुराने ज़माने में वो अलग प्रकार के लिखे जाते थे, लेकिन अब संगणक के माध्यम से यानी ईमेल के माध्यम से जब हम पत्र लिखते हैं तो एक ही साइड में वो पत्र लिखना जरूरी होता है। तो इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हैं। दूसरा जो औपचारिक पत्र लेखन होता है, अनौपचारिक जो पत्र लेखन होता है कि शिरडी का अपूर्वा कठाले हाईस्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र, सहेली उदया को पत्र लिखती है। यहाँ पर भी आपको दिनांक लिखना है। मित्र को पत्र लिख रहे इसलिए प्रिय उदय, सप्रेम नमस्ते, सिर्फ इतना लिखना है। और उसके बाद विषय विवेचन में परीक्षा में प्रथम आने पर आप अपने मित्र को क्या कर रहे हैं, बधाई देते हैं। और उसके बारे में किस प्रकार आप बधाई देंगे वो जानकारी विषय विवेचन में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले उसकी सकुशल के बारे में पूछे कि आप कैसे हैं, किस प्रकार है, इसके बारे में आप जानकारी उनको दे सकते हैं। अंत में आपका मित्र अपूर्व कठाले 103 सलील विला, टैगोर पार्क, शिरडी। और अंत में आप क्या लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो छात्रों, ये जो पत्र लेखन है, ये पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। ये दोनों पत्र आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनमें से एक आपको लिखना होता है, जो आपको पसंद है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो औपचारिक ही पत्र लेखन लिखते हैं, क्योंकि विषय विवेचन में उसे
मर्यादा आ जाती है। लेकिन जब आप किसी रिश्तेदार परिचित को पत्र लिखते हैं तो उसमें मर्यादा नहीं रहती। आपके मन में जो भी है वो आप इसे विवेचन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन छात्रों एक कला है और इस कला का आप क्या करें, उपयोग करें और अच्छी तरह 2 या 3 औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखें। और पत्र लिखने के बाद आप फिर एक बार देखिए कि उसमें ईमेल आईडी लिखा है या नहीं, प्रति ठीक है या नहीं। यह सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया जाता है वह क्या करें, अच्छी तरह पढ़ें। धन्यवाद बच्चों।